नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों अलजेब्रा का जो हमारे सकल बुक से चला रहे हैं, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन से होगा। इससे पीछे के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर उसको नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। हाँ, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। आपका 21 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व होगा, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 हो तो आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई देगा। तो दोस्तों इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना तो पहले तो आपको x प्लस 1/x का वैल्यू पता होगा, तब तो निकालिएगा उसका वैल्यू। तो हम उसका वैसा वैल्यू निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में सेम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। x का वैल्यू पता हो और जब 1/x का वैल्यू निकालना हो, हमको x का वैल्यू पता हो और 1/x का वैल्यू निकालना हो, क्या कीजिएगा, यहाँ जो वैल्यू रहेगा ना उसी में चिन्ह चेंज कर दीजिएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ x और ये वाला जोड़ दीजिए 1/x, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िएगा, इधर मने जोड़ लेंगे, √3 और √3 कट जाएगा, ठीक है। ऐसे हम जोड़ के बता दे रहे हैं। 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 माइनस √3 प्लस √3 कट जाएगा, 2 और 2 4। तो x प्लस 1/x का वैल्यू हमको पता चल गया 4। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका ट्रिक क्या हम बताए थे, थ्योरी में बताए थे ना कि a क्यूब माइनस 3a, यही ना ट्रिक होता है। जब x प्लस 1/x बराबर a हो तो x क्यूब प्लस 1/x³ बराबर a³ माइनस 3a। मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, a किसको बोल रहे हैं, इसको, इस वाला वैल्यू को a बोलते हैं, ठीक है। तो a मतलब 4 का क्यूब माइनस 3 गुने इसी को a, यानी कि 4 का क्यूब होता है 64, अब माइनस 4 3 12 घटाइएगा तब 52 आपका आ जाएगा। आपका आंसर 52 हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो आते हैं हम अगली क्वेश्चन पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 प्लस 7 प्लस 3√5 बटा 3 प्लस √5 प्लस 7 माइनस 3√5 बट्टा में 3 माइनस √5, इतना का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ कोई नियम आपको नहीं लगेगा। यहाँ ऊपर जैसे ऊपर वैसा नीचे नहीं है। तो अगर जैसा ऊपर वैसा नीचे रहता तो यहाँ हम कुछ कर सकते थे, लेकिन वह नियम नहीं यहाँ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ केवल भीम के जोड़ कर लीजिए, बहुत आसानी से बनेगा। 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5। अब इससे एक बार में कटेगा तो इससे गुना हो जाएगा इसमें। तो गुना कैसे होता है पता है ना, इससे दोनों में गुना कीजिए, फिर इससे दोनों में कीजिए। तो पहले हम इससे कर रहे हैं 3 से, तो 3 से तो ये कैसे हो जाएगा। अब 3 में इससे गुना कीजिए, प्लस 3 × 9√5, इससे हो गया। अब इससे दोनों में तो 5 में इससे गुना कीजिएगा, तो प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस 7√5, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, इसमें इससे गुना कीजिएगा 3 गुना 3√5 गुना √5 कीजिएगा ना, तो 3 गुना 2 √5 है तो एगो बाहर आएगा, यानी कि 5 × 15 हो जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट 15 लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिए। अब इससे एक बार में कट जाएगा तो इससे गुना होगा इसमें, तो हम गुना करते हैं। देखिए 7 × 3 = 21 लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर इसमें 3 × 9, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 × 9√5 9√5, और फिर इससे अब दोनों में कीजिए। तब इसमें गुना कीजिएगा तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, प्लस 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 7√5 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखिए वही काम कीजिए। 3√5 में आप √5 से गुना कीजिएगा, 3 2 को 5 है तो 1 को 5 होगा, यानी कि 5 × 15 होगा, ठीक है। तो उससे गुना कीजिए तो 15 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 9√5 प्लस में 9√5 माइनस में 7 को यहाँ √5 प्लस में माइनस में 7√5 यहाँ माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ 21 यहाँ प्लस में और 21 यहाँ प्लस में, तो 21 से 21 कितना होता है, 42 होता है, 42। 15 यहाँ माइनस में, 15 यहाँ माइनस में, तो माइनस में 30। और नीचे देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², तो a², तो a बोल रहे हैं 3 को, तो 3 के स्क्वायर 9 होता है, इंटू बी माइनस बी², तो बी मतलब √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा अंतर, तो 9 में से 5 चल जाएगा
तो 4 आ जाएगा, तो नीचा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हटाइएगा तो कितना आ जाएगा 12, बट्टा में ही 4 है, 4 से कट जाएगा 3 बार में, आपका आंसर 3 हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि √3 प्लस √2 बट्टा √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 बट्टा √3 प्लस √2 इतना बराबर क्या होगा। तो दोस्तों याद कीजिए, कल पिछली वीडियो में आपको पढ़ाए हैं, जैसा ऊपर रहेगा वैसा नीचे रहेगा, बीच का साइन चेंज, तो क्या करते हैं, जोड़ के आधा बहरा में और गुना करके पूरा अंदर में। ठीक है, तो यहाँ देखिए वो भी लगा सकते हैं नियम, जोड़ के आधा बहरा वाला भी नियम लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान है। देखिए यहाँ आसान क्या करेंगे, तो उल्टा पुल्टा का योग। देखिए ऊपर में यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है तो नीचे में प्लस है, यहाँ नीचे माइनस है तो यहाँ ऊपर में, मतलब उल्टा पुल्टा है, ऊपर वाला नीचा, नीचा वाला ऊपर है। तो उल्टा पुल्टा का योग निकालना हो ना, योग, तो क्या कीजिएगा पता है, 2 इंटू a² जोड़ b² और बट्टा a² माइनस b², ये उल्टा पुल्टा का योग होगा। ठीक है, बहुत आसानी से ये सब फार्मूला अगर दिमाग में रहेगा तो एक बार गुना करके मार दीजिएगा, 3 2 5 5 दूना 10 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आपको बना के सिखाते हैं, ध्यान दीजिए, 2 गुना a², तो a बोल रहे हैं यहाँ √3 को, तो √3 स्क्वायर से रूट कटता है। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कटता है, तो यह हो जाएगा 3 और प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट कटेगा तो 2 हो जाएगा। देखिए नीचे में a² माइनस b², तो रूट कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो रूट कटेगा, स्क्वायर कीजिएगा तो रूट कटेगा, 3 में से 2 गया 1 बट्टा में लिखिए या न लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 2 5 5 दूना 10, आपका 10 आंसर हो गया। ठीक है, तो आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर, √50 गुने √72 बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिए, दो को रूट वाला देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, √a और गुने √b रहेगा ना, इसको हम एक रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, √a भागा √b रहेगा ना, तो इसको लिख सकते हैं एक रूट में a भागा b लिख सकते हैं, और √a प्लस √b, इसको a प्लस b लिखना गलत बात है। फिर √a माइनस √b, ये रूट के अंदर, एक रूट के अंदर लिखना, ये भी गलत बात है, लेकिन यह सही बात है। ठीक है, यह सही है लेकिन यह गलत है, तो हम एक रूट के अंदर में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो 72 × 5 कितना होता है, 360 होता है, 72 × 5 360, एक जीरो ये हो गया, तो यहाँ जीरो 36 हो गया। और 36 का वर्गमूल निकालने आता है ना, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, और 2 जीरो के बदले 1 जीरो, आपका आंसर 60 चला है। ठीक है, तो 72 × 5 360 होता है। तो हम आते हैं अगली क्वेश्चन पे, आपका आंसर होगा 60, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि √5, 25 नंबर, हाँ, 20 गुने √20 गुने √45, √20 गुना √45, तो इसको गुना कीजिएगा, एक रूट में लिख सकते हैं कि नहीं, तो 45 गुना 90 और 1 जीरो यानी कि 900, 900 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 और 2 जीरो के बदले 1 जीरो, आपका आंसर 30 हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26, √20 प्लस √80 प्लस √45 माइनस √180, √180। ध्यान दीजिए, तो इसमें देखिए 20 को हम लिख सकते हैं 4 पंजे 20 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 16 पचे 80, इसको लिख सकते हैं 9 पचे 45, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 15, 16 पचे 16, 15 बड़ा ही 180 होता है। आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे करा लीजिए, 4 पचे 20 चौके 80, हाँ 20 80, इसको तोड़ना लीजिए 180 के बाद, 2 से कटेगा 90 बार में, 2 से कटिएगा 45 बार में, 3 से कटिएगा 9 बार में, 3 से कटिएगा 3 बार में, 2 से 45 होगा 90, 90 का था 45, हाँ 3 से कर जाएगा ये 15 बार में, अब फिर 3 से कर जाएगा 5 बार में,
तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 पचे 180 लिख सकते हैं। ठीक है, 36 पचे हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए रूटे के अंदर है, ये रूटे के अंदर है। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर में चला जाएगा, √5 नहीं निकलेगा तो √5 अंदर में रह जाएगा, प्लस 16 का वर्गमूल 4 बाहर निकल जाएगा, √5 अंदर रह जाएगा, प्लस 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकल जाएगा, √5 अंदर रह जाएगा, माइनस 36 का वर्गमूल 6 बाहर रह जाएगा और रूट के अंदर 5 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 को √5 और 4 को √5 और 3 को √5, तो √5 जोड़ दीजिए, तो 3 4 7 2 9, 9 को √5 इतना हुआ, इसको जोड़े तो 9 को √5 हुआ इतना का, और 9 को √5 में से 6 को √5 घट जाएगा तो 3 को √5 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 3 √5 जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 27 नंबर 125 का पावर -1/3 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताया गया है कि जब पावर में माइनस हो तो बेस को पलट देंगे तो पावर का चिन्ह प्लस में हो जाएगा। तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसको लिख दीजिए 1/125, पावर अपने प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 6 7 में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको लिख सकते हैं 1/5 का क्यू लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 1 का क्यू 1 के हो जाएगा और 5 का क्यू 125 हो जाएगा। ई तो खाली इतना के बराबर है, इतना के वैल्यू है, इतना का पावर है 1/3। अब देखिए जब पावर पे पावर हो और ब्रैकेट लगल हो तो पावर में पावर गुना होता है, तो 3 गुने 1/3 कीजिएगा, 3 से 3 गौन है। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1/5 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 27 के पावर 2/3, 27 के पावर 2/3। तो इसको लिख सकते हैं 3 का क्यू लिख सकते हैं, हाँ 3 का क्यू 27 होता है और इसका पावर है 2/3, तो बस पावर में पावर गुना होगा, तो 3 गुने 2/3 कीजिएगा तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर तो होता है 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 होगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16 के पावर 3/2, 16 के पावर 3/2, तो मने कर लीजिएगा, 16 को लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, इसका पावर है 3/2, तो 2 से 2 तो कर जाएगा, तो 4 का क्यू कितना होता है 64 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 29 नंबर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 81 के पावर 3/4, 81 के पावर 3/4। तो इसको दोस्तों ऐसा भाग में 81 को ऐसा तोड़िए कि पावर 4 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 3 के पावर 4 होता है 81 और इसका पावर है 3/4, तो 4 से 4 तक कर जाएगा, पावर में पावर गुना होगा, तो 3 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू होता है 27, यही आपका आंसर हो जाएगा। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आते हैं अगली क्वेश्चन पे। आज हम 15 क्वेश्चन रख रहे हैं, थोड़ा आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 31 नंबर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 81 के पावर -1/4, 81 के पावर -1/4, -1/4। जब पावर माइनस में हो ना तो बेस को पलट दीजिएगा, पावर प्लस में हो जाएगा। तो 81 को लिख सकते हैं 1/81, क्योंकि इसके बटा कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, पावर अपने प्लस में हो जाएगा। तो 81 को लिख सकते हैं 1/3 के पावर 4 लिख सकते हैं। 1 का चरमूल 1 का 4 बार गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, और 3 का 4 बार गुना कीजिएगा तो 81 आ जाएगा, और इसका पावर है 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, आपका आंसर 1/3 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 64 के पावर -1/2, 64 के पावर -1/2। तो इसको पलटिए, बेस को पलटिए, पावर प्लस में हो जाएगा, तो 1/64, इसका पावर 1/2 हो गया, प्लस में हो गया। अब इसको लिखते हैं 1/8 के स्क्वायर लिखते हैं, 8 के स्क्वायर 64 होता है, 1 के स्क्वायर 1 होता है। अब इसका पावर है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर 1/8 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर आपका आंसर क्वेश्चन नंबर होगा 33 हो जाएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट 216 इतना बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इतना छोटा छोटा डिजिट आपको याद होगा कि कितना का क्यू है, इसका घनमूल क्या होता है, तो 6 होता है। आपका आंसर 6 हो गया। अगर नहीं आ रहा है तो आप 216 को तोड़ लीजिए पहले, ठीक है। 2 से कर जाएगा 2 कम 2, 2 8 16, 2 से कर जाएगा 2 5 10, 2 54 2 108, 2 से 27 बार में, 3 से कर जाएगा 9 बार में, 3 से कर जाएगा 3 बार में। देखिए 2 को 3 है, 2 को 2 है, तो इसको लिख सकते हैं इतना को 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 गुने 3। देखिए 3 को 1 2 में से 1 2 बाहर, 3 को 3 में से 1 3 बाहर, 3 दूना 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए करनी 3 और यहाँ 27 है, ठीक है। तो ऑप्शन बोल इतना बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन में क्या है मालूम है, ए में है घात 3 की करनी, ऑप्शन बी में है 1/3 घात की करनी, 1 घात की करनी, डी में है 1 करनी नहीं है। तो दोस्तों पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका घनमूल क्या होगा, 27 का घनमूल क्या होता है 3। तो इस पे करनी उड़नी कहाँ है, कुछ है नहीं। अरे भाई करनी तो तब होगा जब रूट के अंदर रहेगा, तब ये ना करनी उड़नी, इसी को करनी बोलते हैं। तो यहाँ कुछ है नहीं, इस पर रूट लगा ही नहीं, तो करनी कहाँ से आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 करनी नहीं है, मतलब करनी है ही नहीं, ठीक है। जब रूट इसी पर रूट रहता ना तब करनी होता है, लेकिन रूट तो हो ही नहीं रहा है, इस पर रूट बन ही नहीं रहा है, क्या इसका तो घनमूल पूरा बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसलिए यह आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, घात 3 की करनी नहीं मार दीजिएगा, इस पर करनी हो ही नहीं रहा है, रूट हिले नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। तो आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है √3, 3 √9 कोमा 6 √18 है शायद, 18 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या इस नाम से बड़ी कौन है। तो बड़ी नहीं, देखिए जब करनी में कुछ नहीं हो ना यहाँ, तो समझ लीजिए कि इसमें 2 है छिपा हुआ। आज दिखा दिया तो कोई बातें नहीं है, और नहीं दिखाया तो 2। तो इसको लिखिए 3 है, 9 है और 18 है, ठीक है। 3 है और 9 है और 18 है। तो क्या करते हैं, इसको हम बताए हुए हैं ना, यहाँ अगर 3 रहेगा तो इसके बट्टा में कुछ नहीं, पावर में कुछ नहीं, तो 1 रहता है, ये उड़ता है इसके बट्टा में जाके गिर जाता है, यानी 3 के पावर 1/2 √3 के बराबर है 3 के पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पावर 1/2 हो जाएगा। इसको 1 तो पहले से था, 3 आके बट्टा में गिर जाएगा, 18 के पावर में 1 तो था, 6 आके बट्टा में गिर जाएगा। अब निचलका के पावर वाला के पावर में जो है ना, पावर में जो वैल्यू है उसका निचलका मतलब हर वाला को एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा 2 3 6 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 9 18, अब 2 से 3 भाग दीजिए, 6 में भाग दीजिए, तो 2 इससे भाग दीजिए पावर से, पावर के हर से, तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ 3 लिखिए, 3 दूना 6, तो यहाँ 2 लिखिए, 6 एकम 6, तो यहाँ पावर 1 लिखिए। अब देखिए 3 का क्यू कितना होता है 27, 9 का क्यू होता है 81, 9 के स्क्वायर 81, 18 का पावर 1, 18 ही रह जाएगा। देखिए सबसे बड़का कौन है, तो बड़का ई है, तो ई किसके बनाने से आया है, तो इसको बनाने से आया है। तो आपका आंसर हो जाएगा यही 3 √9, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन इसका ऑप्शन शायद गलती है, हम देख लेते हैं। आप इसका आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर आपका 1 दिया है, लेकिन एक गलती से मिस्टेक से दिया है। अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन में यह थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, जैसे कि यहाँ कुछ अलग ले लिया है वैल्यू, ठीक है, अलग वैल्यू ले लिया है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेकर।